राजस्थान, ऊंचे ऊंचे किले, चमकते शहर, झीलें शिमरिंग, रेगिस्तान ब्लेजिंग, मंदिर सोरिंग और बाघों की दहाड़। ये है राजाओं की धरती। पूरा एडवेंचर चाहिए? बने रहिए, आपकी एपिक जर्नी अभी शुरू होती है। राजस्थान की सबसे वाइल्ड राइड के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम आपको लैंड ऑफ किंग्स के साथ ऐसी जगहें दिखाएंगे जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हर एक जगह पिछली से ज्यादा शानदार है। सबसे पहले जयपुर पिंक सिटी। सोचिए, महल और किले जो वाइब्रेंट टेराकोटा रंग में रंगे हैं, बसलिंग बाजार और आइकॉनिक हवा महल जो आसमान के सामने एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखता है। फिर उदयपुर सिटी ऑन फ्लेक्स। इमेजिन करें सफेद संगमरमर के महल जो चमकते पानी पर तैर रहे हैं, सनसेट बोट राइड्स और सिटी पैलेस जो झील के किनारे चमक रहा है। इसके बाद जोधपुर ब्लू सिटी। इंडिगो गलियों के भूल भुलैया में खो जाएं, जहां ताकतवर मेहरानगढ़ किला नीली छतों के समुद्र के ऊपर खड़ा है। जैसलमेर गोल्डन सिटी। थार रेगिस्तान से निकलता एक विशाल रेत का किला, सनसेट पर चमकती सुनहरी किले की वॉलें और अंतहीन रेत के टीलों को पार करते ऊंटों के कारवां। पुष्कर होली सिटी। पवित्र झील के किनारे के रिचुअल्स, दुर्लभ ब्रह्मा मंदिर और दुनिया का सबसे वाइल्ड कैमल फेयर। रणथंभौर, जहां जंगली जानवर रहते हैं, जंगल में लिपटे पुराने खंडहर और जंगल में एक बंगाल टाइगर को देखने का दिल दहला देने वाला रोमांच। और आखिर में माउंट अबू, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन। हरे भरे पहाड़, लेस की तरह तराशे हुए संगमरमर के मंदिर और अरावली पहाड़ों पर एपिक सनसेट। ये सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं है, ये एक चैलेंज है। हम ये सब एक ही क्रेजी एक्शन पैक्ड एडवेंचर में समेट रहे हैं। हर सेकंड एक नया जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट है। तो बकल अप और बने रहें, क्योंकि आपकी एपिक राजस्थान यात्रा अभी शुरू होती है। चलो चलें। चलो, सबसे पहले हम कैपिटल जयपुर जा रहे हैं, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। और जब मैं पिंक कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि उन्होंने पूरी तरह से पिंक किया है। पूरी पुरानी सिटी इस इनक्रेडिबल टेराकोटा पिंक रंग से रंगी हुई है और ये बिल्कुल कमाल का लगता है। हमने हवा महल या पैलेस ऑफ विंड्स से शुरुआत की। ये असल में एक बहुत बड़ी 5 मंजिला हनीकोम जैसी दीवार है, जिसमें लगभग 1000 छोटी खिड़कियां हैं। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि शाही महिलाएं बिना देखे स्ट्रीट फेस्टिवल्स देख सकें। मैंने लिटरली सभी खिड़कियों को गिनने की कोशिश की और मुझे पूरा यकीन है कि यह इम्पॉसिबल है। अगला, हमने मैसिव आमेर फोर्ट को जीता, जो शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर पर्च्ड है। आप एंट्रेंस तक हाथी की सवारी कर सकते हैं, जो अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हमने शीश महल, द मिरर पैलेस एक्सप्लोर किया, जहां एक सिंगल कैंडल पूरे कमरे को रोशन कर सकती है। बेशक आप जयपुर से उसके कैओटिक और वाइब्रेंट बाजारों में डाइव किए बिना नहीं जा सकते। हमने क्राउडेड गलियों से नेविगेट किया, जो आपकी इमेजिनेशन में हर चीज से भरी हुई थी। कलरफुल टेक्सटाइल्स, हैंडमेड ज्वेलरी, मसाले और इनक्रेडिबल स्ट्रीट फूड। पिंक को पीछे छोड़ते हुए हम इंडिया की सबसे रोमांटिक सिटी में टेलीपोर्ट हो गए, उदयपुर, झीलों का शहर। ये जगह खूबसूरती के मामले में एक अलग ही लेवल पर है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है पिछोला झील और बिल्कुल उसके बीच में है फेमस लेक पैलेस, एक शानदार सफेद मार्बल पैलेस जो पानी पर तैरता हुआ लगता है। हमने सनसेट के टाइम बोट टूर किया और नजारे बिल्कुल सांस रोक देने वाले थे। जिस तरह से सूरज की इल्यूमिनेटी पानी पर रिफ्लेक्ट होती है और महालों को रोशन करती है, वो आपको अपनी आंखों से देखना चाहिए। यहाँ का सबसे बड़ा लैंडमार्क है सिटी पैलेस, जो झील के बिल्कुल किनारे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक महल नहीं है, ये कई सदियों में बने महालों की एक सीरीज है और ये बहुत विशाल है। हमने इसके कोर्टयार्ड्स, बालकनी और टावर्स के भूल भुलैया में घंटों बिताए और हर जगह से झील और शहर का एक से बढ़कर एक शानदार नजारा दिख रहा था। अपने इंसेन टूर में अगली जगह है जोधपुर, दी ब्लू सिटी। और हाँ, उन्होंने सचमुच शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को चमकीले नीले रंग से पेंट कर दिया है। दूर से ये रेगिस्तान के बीच एक नीले समुद्र जैसा दिखता है। हमने सुबह पुराने शहर की संकरी नीली गलियों में घूमते हुए बिताई। पूरे शहर पर मेहरानगढ़ किला हावी है, जो सबसे बड़े और सबसे शानदार किलों में से एक है जिसमें मैंने कभी कदम रखा है। ये शहर से 400 फीट ऊपर एक विशाल चट्टानी पहाड़ी पर बना है और यह पूरी तरह से अभेद्य दिखता है। हम इसके विशाल दरवाजों से अंदर गए और अंदर के महलों को देखा, जो अविश्वसनीय कलाकृतियों, शाही पालकियों और हथियारों के एक इंसेन कलेक्शन से भरे हैं। मेहरानगढ़ किले के ऊपर से नजारा शायद पूरे राजस्थान में सबसे अच्छा नजारा है। आप पूरे नीले शहर को अपने नीचे फैला हुआ देख सकते हैं, जो क्षितिज तक फैला हुआ है। जोधपुर विरोधाभासों का शहर है। एक तरफ विशाल, ऊबड़ खाबड़ किला
और दूसरी तरफ जीवंत नीला शहर। ब्लू से अब हम सीधा गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसलमेर में आपका स्वागत है, गोल्डन सिटी, जो थार रेगिस्तान के बीच में से एक बड़े सैंड कैसल की तरह निकल रही है। पूरा शहर पीले सैंडस्टोन से बना है, इसलिए जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो पूरी जगह प्योर गोल्ड की तरह चमकती है। यहाँ का मेन इवेंट जैसलमेर फोर्ट है, लेकिन ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये एक लिविंग फोर्ट है। हजारों लोग आज भी इसकी पुरानी वॉलों के अंदर रहते और काम करते हैं, जिसमें घर, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट सब भरे हुए हैं। हमने फोर्ट की तंग घुमावदार गलियों को एक्सप्लोर करने में पूरा एक दिन बिताया। ऐसा लगा जैसे हम 1000 साल पीछे चले गए हों। हम भूल भुलैया जैसी गलियों से गुजरे, जहां हमें जटिल नक्काशी वाले प्राचीन जैन मंदिर और शानदार हवेलियां मिली, जो पुरानी और सजी हुई प्राइवेट हवेली थीं। लेकिन आप जैसलमेर आकर थार रेगिस्तान का एक्सपीरियंस न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ऊंट सफारी पर गए और तारों के नीचे रात बिताई। हमने रेत के टीलों पर ऊंट की सवारी की, एक ट्रेडिशनल राजस्थानी लोक परफॉर्मेंस देखी और कैंपफायर पर पका हुआ डिनर खाया। डेजर्ट के बाद हमारा अगला स्टॉप इंडिया की सबसे पवित्र और यूनिक जगहों में से एक है, पुष्कर। इस शहर का वाइब उन सभी जगहों से बिल्कुल अलग है जहां हम पहले गए थे। ये हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और पूरा शहर पवित्र पुष्कर लेक के चारों ओर बसा हुआ है। यहाँ का सबसे फेमस मंदिर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर है, जो दुनिया के उन कुछ मंदिरों में से एक है जो ब्रह्मा जी को डेडिकेटेड हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्पिरिचुअल और शांत है, जहाँ हवा में मंत्रों और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती रहती है। हमने लेक के चारों ओर घूमकर रिचुअल्स देखे और इस शांत एनर्जी को फील किया। लेकिन पुष्कर एक और चीज के लिए भी फेमस है, पुष्कर कैमल फेयर। अगर आप सही समय पर आते हैं तो आप इस कमाल के स्पेक्टिकल को देख सकते हैं, जहां हजारों ऊंट, घोड़े और मवेशी बेचे जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है और ये शांत शहर को एक कैओटिक, वाइब्रेंट फेस्टिवल में बदल देता है। ठीक है, 1 मिनट के लिए शहर और मंदिरों से बहुत हो गया। अब कुछ टाइगर्स को ढूंढने का टाइम है। हम रणथंभौर नेशनल पार्क गए, जो इंडिया में जंगली बंगाल टाइगर को देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये जगह कमाल की है। ये जंगल, झीलों और पथरीली पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा एरिया है और इसके ठीक बीच में प्राचीन 10वीं सदी का रणथंभौर किला है। हम कई जीप सफारी पर गए, सूरज उगने और डूबने के टाइम पार्क में अंदर तक गए, जो वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। हमारा गाइड एक एक्सपर्ट ट्रैकर था, जो ताजे पगचिन्ह दिखाता और दूसरे जानवरों से खतरे की आवाजें सुनता था। ये इंतजार बहुत एक्साइटिंग होता है। टाइगर्स के अलावा हमने तेंदुए, स्लॉथ बियर, हिरणों के झुंड, झीलों के किनारे धूप सेंकते हुए बड़े मगरमच्छ और कई अलग अलग तरह के पक्षी देखे। और फिर वो हो गया। हमारी आखिरी सफारी में हमने एक मोड़ लिया और वो वहां थी, एक बहुत बड़ी बाघिन बस आराम से रास्ते पर चल रही थी। हमारी जीप से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए हमने कुछ ऐसा किया जिसकी आप शायद एक डेजर्टी स्टेट में उम्मीद नहीं करेंगे। हम एक हिल स्टेशन पर गए। ये माउंट आबू है, राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन, और ये एक सूखे लैंडस्केप के बीच एक हरे भरे नखलिस्तान जैसा है। ये टाउन अरावली रेंज में बसा हुआ है और नक्की लेक के चारों ओर बना है। यहाँ का सबसे जरूरी अट्रैक्शन, और जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया, वह है दिलवारा टेम्पल्स। बाहर से वे काफी सिंपल दिखते हैं, लेकिन जब आप अंदर कदम रखते हैं तो आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। ये टेम्पल्स पूरी तरह से सफेद मार्बल से बने हैं और डिटेलिंग का लेवल समझना नामुमकिन है। हर एक छत, पिलर और दरवाजा फिगर्स, पैटर्न और कहानियों की सबसे इंट्रिकेट नक्काशी से ढका है जो आपने कभी देखी होगी। अपने एपिक राजस्थान चैलेंज को एंड करने के लिए हम सनसेट पॉइंट गए। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक व्यू पॉइंट है जो अरावली पहाड़ियों पर सूरज डूबने का सबसे शानदार नजारा देता है। हर शाम सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं ताकि आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग के कैनवास में बदलते हुए देख सकें। यह इस इनक्रेडिबल स्टेट के थ्रू हमारी क्रेजी नॉन स्टॉप जर्नी को एंड करने का सबसे परफेक्ट, सबसे शांतिपूर्ण तरीका था। ये था राजस्थान के टॉप स्पॉट्स का एक तूफानी टूर। आप अपनी बकेट लिस्ट में कौन सी जगह जोड़ रहे हैं? हम पिंक सिटी से गोल्डन सिटी तक गए, तैरते हुए महल देखे, एक जिंदा किला एक्सप्लोर किया, टाइगर्स ढूंढे और रेगिस्तान के बीच एक पहाड़ी ओएसिस भी मिला। राजस्थान सच में सबसे अलग और देखने में सुंदर जगहों में से एक है जहां मैं कभी गया हूं, और हमने ये सब 5 मिनट में समेट लिया।
मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस क्रेजी जर्नी में मेरे साथ आए। आपका सपोर्ट ही हमें इन इनक्रेडिबल जगहों पर जाने और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने में मदद करता है। तो आगे क्या? हमारी अगली 5 मिनट की चुनौती के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आप अगली क्रेजी एडवेंचर मिस ना करें। अगले वाले में मिलते हैं।